हम हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। मतलब हमारी रोज जिंदगी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे। तो कल को हमने क्या पढ़ा? कल को हमने एसिडिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? एसिडिटी। और एसिडिटी का दूसरा नाम क्या है? हाइपर एसिडिटी। तो अगर आपको हाइपर एसिडिटी लिखा मिल जाए तो घबराना मत, वो एसिडिटी की ही बात कर रहे हैं वो। और एसिडिटी का मैंने क्या कारण बताया था आपको? जब हमारे स्टमक के अंदर क्या बढ़ जाता है? HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ जाती है ये भी बताई थी मैंने। या तो हम बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं, खट्टे फ्रूट खा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ टेस्टी टेस्टी फूड आइटम देख रहे हैं और खा कुछ नहीं है हम। और या फिर इम्प्रॉपर जो लाइफ स्टाइल होता है उसकी वजह से हमारा स्टमक के अंदर HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एसिडिटी हो जाएगी। और इसको हम ठीक कैसे करते हैं? एसिडिटी को कैसे ठीक करते हैं? एसिडिटी कैन बी क्योर बाय, कैसे ठीक करते हैं इसको? तो बाय टेकिंग सुटेबल, कैसे ठीक करेंगे इसको? सुटेबल बेसिस लेंगे हम। जैसे कि कुछ बेसों के नाम बताओ जो हम खा सकते हो। तो उसमें आपने कल मुझे बताया था, पहला खुद इनो, और दूसरा मैंने क्या बताया था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को पानी में घोलो और पी जाओ। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा बताओ। एक मिनट रुको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की सिरप रिकमेंड करते हैं। उसको इनटेक करने से पहले शेक करते हैं और फिर पी जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताओ बहन। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। फिर जो दूसरा था हमारा, दूसरा दूसरा क्या पढ़ा था हमने कल को? बताओ। हाँ, टूथ डिके पढ़ा था हमने। टूथ डिके। तो टूथ डिके में क्या पढ़ा था भाई? ये हमारा क्या है? ये दांत है, पता नहीं कैसा दांत बना दिया मैंने। और ये जो दांत की आउटर मोस्ट सरफेस होती है, ये बाहर वाला कवच, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टूथ एनेमल। और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। और अगर ये टूथ एनिमल घिस गया तो आपका दांत बिल्कुल बेकार। और टूथ एनिमल के नीचे क्या होती है? क्या होती है जल्दी बताओ, क्या है ये नसें होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब भी हम कोई शुगरी सब्सटेंस खाते हैं या फूड को इंटेक करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस शुगरी सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड के अंदर। और वो एसिड हमारे दांतों के बीच में ट्रैप हो जाएगा। और अगर आपने समय पर ब्रश नहीं करा, या मान लो आपके माउथ के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो ये टूथ एनिमल धीरे धीरे क्या करने लगेगा? गलने लगेगा। इसका कोरोजन हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? आपके पास जो सारा का सारा टूथ एनिमल है वो गायब हो जाएगा। और ये जो नसें हैं ये सीधे संपर्क में आएंगी किसके? ठंडे गर्म पानी के। तो एक तो दांते दांते भी खराब हो गए, और ऊपर से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई दांतों की। तो ये टूथ डिके पढ़ा था हमने। और टूथ डिके में मैंने आपको एक बात बताई थी कल को, कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? ब्रश नहीं करना चाहिए। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद एसिड की वजह से टूथ एनिमल कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आपने सॉफ्ट टूथ एनिमल को घिस दिया ब्रश से, तो हर बार पतला होता चला जाएगा और लास्ट में बिल्कुल टूथ खत्म। चलिए, फिर कल को हम क्या पढ़ रहे थे? कल को हम जाते जाते तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, पीएच ऑफ सॉइल। क्या पढ़ रहे थे हम? पीएच ऑफ सॉइल। तो ये क्या है? ये बता क्या है ये एक प्लांट है। ये क्या है? एक प्लांट। तो अगर आप चाहते हो ये प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करे, बढ़िया तरीके से इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, तो आपको सोइल की पीएच वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? पीएच ऑफ, मतलब आपकी जो सोइल है, ना ही तो बहुत ज्यादा कैसी होनी चाहिए? एसिडिक। और ना ही बहुत ज्यादा कैसी होनी चाहिए? बेसिक। जो लिख रखी है एनसीईआरटी के इस वाले पेज पे, यहाँ पे हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे किस किस के बारे में बात कर रखी है इन लोगों ने? पॉइंट नंबर 1, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। ठीक है भाई। फिर व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड? बैकयार्ड मतलब क्या? व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड? बैकयार्ड मतलब जो हमारे घर के पीछे गार्डन होता है, जो है ही नहीं किसी के यहाँ पे। जो जो हमारे घर के पीछे जो गार्डन होता है, तो गार्डन के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है उसके अंदर हम प्लांट ग्रो करते हैं। तो
भाई में जो बैकयार्ड होता है जहां पर अपने वही प्लांट वगैरह उगाते हैं, पौधे वगैरह, तो उसकी जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी भी एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए। जो हमारे प्लांट होते हैं वो ना ही तो बहुत ज्यादा एसिडिक और ना ही बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप इस प्लांट को इसको सूटेबल पीएच नहीं दोगे तब तक ये ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने कल को आपको एक एग्जांपल भी दिया था। अगर कोई किसान है, उसने गलती से बहुत ज्यादा क्या मिला दिया, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर थोड़ा सा कैसा होता है, एसिडिक, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी हमारी, एसिडिक हो जाएगी। और मिट्टी के एसिडिक होने से बहुत सारे नुकसान होंगे। पहले तो सारे के सारे फ्रेंड ऑफ द फार्मर मर जाएंगे, मतलब अर्थवॉर्म, सारे अर्थवॉर्म मर जाएंगे जो मिट्टी को फर्टाइल करने में मदद मदद करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मिट्टी इतनी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी कि उसके अंदर आपकी फसल ग्रो करेगी ही नहीं। और और क्या बात है भाई, एक एक कहानी सुनते हैं, देखो। ये मतलब किसी फार्मर का एक फील्ड है, और ये खेत पता है कैसा है, ये खेत हल्का सा कैसा है, टेढ़ा है, मतलब पहाड़ी खेत है, पहाड़ी। ये ऊंची ऊंची जगह पे है, नीची जगह पे है। अब ये जो ऊपर वाला खेत है, ये पता है किसका है, ये ऊपर वाला खेत है इसका, अंकित का। और जो नीचे वाला खेत है, ये पता है किसका, ये इसका है, दीपेश का। अब अंकित ने क्या करा, अंकित के बीच ही और अंकित की और दीपेश की ना लड़ाई हो गई आपस में। दोनों किसान किसान थे, लड़ गए आपस में जमीन के पीछे, कि तूने मेरी इतनी जगह घेर ली, तूने मेरी इतनी जगह घेर ली। अब बात सुनो, अब अंकित को बदला लेना है, अंकित को। अब कैसे लेंगे बदला, तो अंकित गया दुकान पे, और उसने कहा "आज बारिश आने वाली है, आज ही सही टाइम है धोने का"। अरे मतलब बदला लेने का। तो बात तो सुनो, तो भाई ये गया मार्केट से, ये 10 किलो फर्टिलाइजर खरीद के ले आया। खेत के अंदर मैक्सिमम कितना मिला सकते हैं, 1 किलो 2 किलो, 10 किलो ले आया। और इसने सारा 10 किलो किसके खेत में मिला दिया, नहीं, अपने खेत में, सारा अपने खेत में फैला दिया इसने। और यहाँ से खड़ा होकर कौन देख रहा है, दीपेश देख रहा है, मूर्ख मरेगा, अब तो इसकी सारी मट्टी खत्म। अब इसने सारा फर्टिलाइजर अपने खेत में फैला दिया। बारिश आई, और जब बारिश आएगी तो पानी बह के किसके खेत में जाएगा, और साथ में क्या आएगा पानी के साथ, तो 10 किलो फर्टिलाइजर था, 9 किलो तो उसके खेत में आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली किसके खेत की मिट्टी बर्बाद हुई, दीपेश की। ठीक है, तो भाई यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे खेतों के बगल में जो नहरें होती हैं, जो नदियां होती हैं, या जो तालाब होते हैं, तो फार्मर इस्तेमाल तो कर लेते हैं फर्टिलाइजर का, लेकिन बारिश की मदद से जब बारिश हो जाती है तो सारा फर्टिलाइजर धुल धुल के कहाँ पहुंच जाता है हमारा, पानी के अंदर, मतलब तालाब के अंदर, है ना, या फिर नदियों के अंदर। तो अब जब सारा फर्टिलाइजर हमारा तालाब के अंदर, नदियों के अंदर चला जाएगा, तो किसकी पीएच वैल्यू घटेगी, पानी की। पानी कैसा हो जाएगा, हल्का सा एसिडिक। और अगर हमारा पानी एसिडिक हो गया है तो उस पानी के अंदर रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल होंगे, मतलब जलीय जीवन, वो सब मर जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा रीजन है आजकल के समय में, जो हमारे वाटर बॉडीज में जो मछलियां वगैरह मिलती हैं, जो मतलब एक्वेटिक प्लांट मिलते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और क्यों खत्म होते जा रहे हैं, कि प्लांट्स, जो फार्मर हैं वो उनका सारा यूरिया और सारा का सारा फर्टिलाइजर धुल के किस में आ रहा है, पानी के अंदर, जो कि बहुत ही भयंकर चीज है। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किसी भी प्लांट को अगर आप अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हो, तो मिट्टी ना ही तो बहुत ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक होनी चाहिए। फिर मैंने इसके दो सोल्यूशन भी बताए थे। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो इसका क्या समाधान है, इसमें थोड़ा बेस मिलाओ, बेस मतलब थोड़ा सा चूना वगैरह लेकर के आओ और खेत में मिला करके उसको हार्वेस्ट करवा दो। ठीक है भाई। फिर अगर मान लो मिट्टी ज्यादा बेसिक हो गई है, तो उसको फर्टिलाइजर मिला दो, या मान लो कोई बेसिक तो थोड़ा एसिडिक सब्सटेंस मिला दो। ठीक है। और हमको फर्टिलाइजर, ये यूरिया कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, किसके अंदर, खेत के अंदर, वो कौन बताएगा। तो भैया उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट होता है, किसका, मिट्टी का। जैसे हमारा हमारा खून की जांच होती है ना, ऐसी मिट्टी की भी एक जांच होती है प्रॉपर। उस जांच में निकल के आता है कि आपकी मिट्टी के अंदर इन इन खनिजों की कमी है। खनिज मतलब मिनरल्स, मतलब उस जांच के अंदर क्या निकल के आता है, कि मिट्टी के अंदर इतने प्रकार के मिनरल्स की कमी है। फिर उसी हिसाब से हम अपना यूरिया और फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, और उसके अंदर लिखा होता है कि इससे ज्यादा मात्रा फर्टिलाइजर की ना मिलाएं। ठीक है। और एक और पढ़ रखा हमने, मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, मैन्योर का मतलब होता है प्राकृतिक खाद। भाई लिखो मत कोई भी, ये सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है, आराम से बैठ के सुनते रहो जो भी यहाँ पे प्रवचन दिए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए देखो कितना अच्छा बच्चा है ये। तो मेरी बात तो सुनो, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर बताओ। हाँ भाई, फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर बता। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर होता है और मैन्योर मैन्योर होती है। वेरी गुड, कितना बढ़िया अंतर है। हैं? हाँ, मैन्योर थोड़ी नेचुरल होती है,
और हम मैन्योर को अनलिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खेत की सारी मिट्टी हटवा दो, मैन्योर बिछवा दो उसमें, और मतलब जो आउटपुट मिलेगा आपको एक नंबर मिलेगा। और लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं ये थोड़े केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये थोड़े मतलब इनका इस्तेमाल थोड़ा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा या कम मात्रा में फर्टिलाइजर को या यूरिया को मिला दिया तो नुकसान ही नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर को हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस टॉपिक से क्या सीखा, प्लांट को ग्रो करने के लिए भी उनको एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए होती है। हमारा पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हमको एसिडिटी हो जाती है तो हम एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्या लेते हैं, बेस। उन बेसों का नाम पता है क्या है, एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है एंटी एसिड, जो एसिड का उल्टा हो। तो मैं बेस की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंटा एसिड। क्या लिख सकता हूँ मैं, एंटा एसिड्स। तो आप जब भी मेडिकल स्टोर से जो दवा परचेज करते हो एसिडिटी की, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है एंटा एसिड। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पीएच चेंज एज द कोज ऑफ द टूथ डिके। अगर आपके माउथ का पीएच वैल्यू नीचे जाएगी तो आपके दांत गलने लगेंगे, सड़ेंगे नहीं, सड़ते तो वो किसी वजह से हैं, मैं गलने की बात कर रहा हूँ। तो टूथ डिके कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच नीचे गिरता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ मैं, किसके बारे में, टूथ डिके के बारे में। फिर इसके बाद हमारा अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। क्या है लास्ट हमारा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। तो भाई इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि प्राकृतिक में जितने भी जीव हैं भगवान ने सबको क्या दिया है, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम दिया है ना। तो शेर सेल्फ डिफेंस कैसे करता है, पंजों से फाड़ देता है सामने वाले को। यार क्या आप शेर के सामने जाकर जाओ एक बार, वो नहीं नहीं यार, एक पंजे से क्या करेगा वो, देखो कितना प्यारा बच्चा है वो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब दूसरी बात, तो जितने भी एनिमल्स हैं तो सबके पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, चींटी की। चींटी मतलब आंट। तो जो चींटी होती है, हाँ हाँ, जो चींटी होती है, अरे सुन तो लो यार, जो चींटी होती है उसके डंक में क्या भरा होता है, जहर नहीं, फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड भरा होता है। जब भी कोई भी जीव चींटी को परेशान करेगा तो चींटी उसकी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगी, फॉर्मिक एसिड। और जब तक वो फॉर्मिक एसिड उसके स्किन के नीचे मसल्स के बीच में ट्रैप रहेगा तब तक वहां पर आपको इरिटेशन महसूस होती रहेगी। ठीक है, और यही बात किसके साथ है, मधुमक्खी। मधुमक्खी मतलब बी, हनी बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हनी सिंह नहीं, हनी बी। तो हनी बी मतलब मधुमक्खी। कितना प्यारे बच्चे हो तुम लोग। तो मधुमक्खी के डंक में भी क्या भरा रहता है, कुछ ना कुछ एसिड भरा रहता होगा। तो जब भी हम मधुमक्खी को परेशान करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट कर देगी, एसिड इंजेक्ट कर देगी। ठीक है भाई, और अब उस जगह को कैसे ठीक करा जाएगा जल्दी बताओ। हाँ, उस पर आप कोई बेस, वो मतलब आप पानी में एक घोल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो किसका, बेकिंग सोडा का, है ना। और उसका लेप लगा करके उस वहां पर अच्छे तरीके से मसाज करो, आपका अपने आप ठीक हो जाएगा अगर किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। और कभी कभी ऐसा होता है मधुमक्खी, मतलब हम ना इतनी भयंकर चपेट में आ जाते हैं मधुमक्खी के, पूरी बॉडी पे काट लेती है मुंह पे, तो आप अपना आराम से 2 दिन तक ऐसे मसाज करते रहना, बेस से ठीक हो जाओगे। ये इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, ऐसी हमारी होती है एक होता है ये, एक होती है, एक तो हमारी हनी भी हो गई, एक होती है वेस्ट। दूसरी कौन सी होती है हमारी, जो हमारी बीज होती है, दो, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हनी बी, शहद वाली मधुमक्खी, एक होती है वेस्ट करके कुछ होती है, वीडियो में डाल दूंगा देख लेना। तो जब भी वो बाइट करती है, डंक मारती है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर पता है क्या छोड़ेगी, बेस। वो भयंकर वाला बेस छोड़ देगी स्किन के अंदर। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, एसिड की मदद से। तो एसिड की मदद से कैसे ठीक करोगे, विनेगर वगैरह आप ले लेना, तो उससे हल्की हल्की मसाज कर लेना, वो भी ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारा एक प्लांट है और इसको बोलते हैं नेटल लीफ। क्या बोलते हैं इसको, तो कभी कभी आप जंगल में किसी सफारी के लिए जाओ, और सफारी का एक नियम होता है,
अगर आप किसी प्लांट के बारे में नहीं जानते हो तो आप उसके साथ छेड़खानी ना करो। अगर मान लो वो हमारा कौन सा प्लांट हुआ, नेटल का प्लांट हुआ, कौन सा प्लांट हुआ हमारा वो। अब हमारे नेचर के अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे कि नेटल का प्लांट, नेटल के प्लांट की जो लीफ होती है इसके ऊपर छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं, मतलब छोटे छोटे कांटे होते हैं। और अगर आपकी स्किन किसके संपर्क में आ गई, नेटल प्लांट की लीफ के संपर्क में आ गई, तो वो छोटे छोटे जो स्टिंग्स होंगे वो आपकी स्किन के अंदर कैंगेट कर देंगे बहुत सारा एसिड। और उसके बाद जहां पर भी आपकी स्किन लीफ के कांटेक्ट में आई होगी उस एरिया में क्या होगी, आपको बहुत भयंकर जलन महसूस होगी। तो इसका क्या समाधान है, लेकिन जंगल में बेस कहां से लाओगे तुम, बताओ। भाई नेटल प्लांट भी तो जंगल में मिलेगा, हमें घर पे थोड़ी ना आ जाएगा नेटल प्लांट। तो इसको कैसे ठीक करोगे, तो देखो प्राकृतिक, जो हमारी एक प्राकृतिक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन भी प्रकृति के पास है। तो एक प्लांट और होता है हमारे जंगलों के अंदर, डॉग प्लांट, लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेना। तो जो डॉग प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है, लीफ का जो उसकी लीफ के अंदर अच्छा खासा बेस होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डॉग प्लांट की लीफ लो, उसको ऐसे करके अच्छे तरीके से उसको रब कर लो, मतलब उसको पेस्ट सा बना लो हल्का फुल्का सा। और जहां पर भी नेटल प्लांट की लीफ की वजह से आपको इरिटेशन महसूस हो रही है, आप वहां पर उसको रब कर लो, आप ठीक हो जाओगे अपने आप। ठीक है भाई। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो हमारी अंट हो गई, चींटी हो गई, है ना, या जो हमारी मधुमक्खी हो गई, हनी बी, हनी बैस, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, ये नेटल प्लांट हो गया, डॉग प्लांट हो गया, ये सब अपने पास क्या स्टोर करके रख रखे हैं इन लोगों ने अपने डंक के अंदर, एसिड या फिर बेस, क्यों, अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी मतलब सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है, आत्म रक्षा, वेरी गुड, अपनी आत्म रक्षा के मतलब आप अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए।